नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। मौजूदा समय में किसानों को पूरे देश में फैली हुई 6,900 APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मंडियों में अपनी उपज बेचने की अनुमति है। मंडियों के बाहर किसानों को अपनी उपज बेचने में किसानों पर प्रतिबंध है। अब केंद्र की सरकार ने ऐसे 3 ऐलान किए हैं जो आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाएंगे। पहला, सरकार APMC पर किसानों की निर्भरता घटाने के लिए कानून ला रही है। किसान अपनी फसल को सीधे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, बड़े व्यापारियों, कंपनियों और सहकारी समितियों को बेच सकेंगे, डायरेक्ट बेच सकेंगे। दूसरा, अब किसान अपनी फसल को किसी दूसरे राज्य में भी बेच सकेगा। ई मंडियों में कारोबार बढ़ेगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार इसके फ़ायदे गिना रही है, लेकिन किसान संगठन इसमें नुकसान देख रहे हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं। तीनों अध्यादेशों को सरकार किसानों के हित में बता रही है। पहला अध्यादेश है कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार अध्यादेश। किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था APMC सहित को बेचने की इजाज़त देता है। यह वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपनी प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफार्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, ये सरकार का कहना है। और सरकार क्या कहती है कि मौजूदा APMC मंडियां काम करना जारी रखेंगी। राज्य APMC कानून बना रहेगा, लेकिन मंडियों के बाहर ये जो अध्यादेश है ये लागू होगा। अतिरिक्त व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को लाभ होगा। पैन कार्ड वाले किसी भी किसान से लेकर कंपनियां, प्रोसेसर्स और FPO अधिसूचित मंडियों के परिसर से बाहर बेच सकते हैं। खरीदारों को तुरंत या 3 दिन के भीतर किसानों को भुगतान करना होगा। माल की डिलीवरी के बाद एक रसीद प्रदान करनी होगी। मंडियों के बाहर व्यापार करने के लिए कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, कानूनी कोई अड़चन नहीं होगी। लेकिन किसान इसमें अपना नुकसान देख रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है सरकार ने कंपनियों व व्यापारियों को अनाज मंडियों से बाहर फसल खरीदने की छूट दी है। इससे मंडीकरण का ढांचा टूट जाएगा और किसानों की फसल को औने पौने दामों में खरीदा जाएगा। कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। मंडी में खरीद बिक्री पर शुल्क लगेगा, जबकि बाहर शुल्क से छूट होगी। तो व्यापारी ज़्यादातर कोशिश करेंगे मंडी से बाहर खरीदा जाए। आस्ता आस्ता मंडीकरण जो है ना वो डाउन होता जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन कहते हैं कि इन अध्यादेशों में बहुत ल्यूपहोल्स हैं। किसानों को नुकसान होगा, जबकि कारपोरेट जगत और बिचौलिए फ़ायदे में रहेंगे। अगर व्यापारी या कंपनी और किसान के बीच विवाद हो जाता है तो पहले SDM और फिर उसके बाद जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर इस विवाद को सुलझाएंगे। इसमें कोर्ट जाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने की कोई गारंटी नहीं दे रही है। हमें वन नेशन वन रेट चाहिए, वन नेशन वन मार्केट नहीं। आप स्वयं देख लो कि धान की खरीद आने से 10-15 दिन पहले जब जीरी धान हमारी मंडियों में आनी शुरू हो जाती है तो 100 से लेके 200 रुपये क्विंटल तक सस्ती बिकती है। मूंग की बात देखें तो मूंग का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 7196 रुपये है और मंडी में बेचने जाएँ तो 50-55 रुपये से ऊपर नहीं बिकता। दूसरा है एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव किया गया है। इसमें क्या होगा, अनाजों, दलहनों, खाद्य तेलों, आलू, प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मुक्त हो जाएगा। यह प्राइवेट कंपनियों को एग्रीकल्चर क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये सरकार का कहना है। किसान संगठन क्या कहते हैं, ये काला बाजारी को प्रोत्साहित करेगा। नई व्यवस्था में स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया है। इससे जमाखोरी व काला बाजारी बढ़ेगी।
दोस्तों, अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पीछे नहीं हटती है तो किसान अपनी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर बेचने के अधिक चांस मिलेंगे। वह अपनी फसल के दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर मांगेगा, अच्छी क्वालिटी पैदा करेगा, अच्छी क्वालिटी के ही पैसे मिलेंगे, ज़्यादा कमाएगा। ये भी एक विचारणीय बात है। तीसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वक्त की ज़रूरत है, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ऊंचे मूल्य की फसल उगाना चाहते हैं मगर घाटा सहन करने की शक्ति नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिस्क जो है वो कारपोरेट खरीदारों का होगा, फ़ायदा किसानों का होगा, ये सरकार कहती है। किसान संगठन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाएगा तो कंपनियां खेती करेंगी, किसान तो मजदूर बनकर रह जाएगा, उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। इस ऑर्डिनेंस में कॉन्ट्रैक्ट की भाषा से लेकर कीमत तय करने का फार्मूला तक दिया गया है, लेकिन कहीं भी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं किया गया, जिस पर किसान नेता सवाल उठा रहे हैं। किसानों से मशवरा किया जाना चाहिए था और जानना चाहिए था कि असल में उनकी दिक्कत क्या है। किसानों की आय अधिक हो जाएगी, क्या ऐसा होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या किसान अपने खेतों में मजदूर बन जाएंगे, क्या ऐसा होगा? क्या गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पीछे हट जाएगी? क्या किसानों को कंपनियों व्यापारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा? क्या किसान नवी टेक्निक अपनाकर ज़्यादा कमा पाएंगे? क्या कोई सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पीछे हटकर किसानों का गुस्सा झेल पाएगी? जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पीछे हटेगी, क्या किसान वर्ग 60-70% किसान हैं इंडिया में, उसको वोट देंगे? आप सब बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, आप स्वयं विचार करें और समझें। चेंजेस तो आने वाले हैं, क्या आएंगे देखते हैं। सरकार अगर किसानों का भला चाहती है तो उसे इन 3 ऑर्डिनेंस के अलावा एक और ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बुनियादी अधिकार, मौलिक अधिकार घोषित करने का भी लाना चाहिए। दोस्तों, जो 3 अध्यादेश आ रहे हैं, कानून बनेंगे, मैंने इसके पक्ष विपक्ष में सारी बातें डिटेल में आपके सामने रखी हैं। मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।